बाराबंकी में नव भारतीय किसान संगठन के जिला अध्यक्ष शोएब रहीम ने सभी कार्यकर्ताओं के साथ 15 अगस्त 74वां स्वतंत्रता दिवस बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। आइए देखते हैं मोहित कुमार की एक खास खबर। संदेश देना चाहेंगे? भाई हम ये संदेश देना चाहेंगे कि ये भारत हमारा, ये जो हिंदुस्तान में इस तरीके से आज़ादी हमको मिली, ये तो हमने सौगात में पाया है। भाई हमारे मेन चीज़ हमारे पुरखे रहे, जो उन लोगों ने इसकी सज़ा भोगी है और उसके बाद शहीद हुए हैं। उस ज़माने में यही ब्रिटिश गवर्नमेंट, यही गोरे लोग, ये जो मतलब अंग्रेज़ी हुकूमत थी, ये सब कोड़ा चलाते थे। लगान की डर की वजह से हमारे पुरखे सब, हमारी भी अलीगंज में मतलब ज़मीनें, ये जो आपके मतलब सहारा टावर, सहारा कॉम्प्लेक्स, ये सब हमारे पुरखों की ज़मीनों पर। मगर आज ये केवल लगान की डर की वजह से उस ज़माने में सब भाग करके आ करके मतलब जहाँ जहाँ जगह पाए, ये अपनी खेती किसानी अपने करने लगे। तो आज हम, ये उन्हीं की देन है कि आज हम मतलब देश को आज़ाद पाए हैं। और ये मतलब पूरी तरीके से बहुत अच्छी चीज़ है कि हम आप लोगों के बीच यहाँ पर मतलब जो है ये स्वतंत्रता दिवस का ये कार्यक्रम, ये हमारे किसान भाई, जितने भी हमारे किसान भाई हैं, सब अपना आपके बीच मौजूद हैं। और यही हम आज 74वां स्वाधीनता दिवस है और आज़ादी से लेकर अब तक किसानों की स्थिति में आप क्या परिवर्तन देख रहे हैं? भाई 74वां ये आपका स्वतंत्र दिवस है, तो इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। उस ज़माने से लगा करके अब तक के ज़मीन आसमान का अंतर है। हमारी इस सरकार में नरेंद्र मोदी जी ने कुछ काम बहुत ही बेहतर किए हैं, उसको मैं तारीफ़ करने से चूकूंगा नहीं, क्योंकि बहुत से ऐसी चीज़ें मतलब उन्होंने की हैं। बशर्ते केवल हमारे माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी केवल अपने किसानों पर अपने जो भी मामले हैं, जैसे मान लीजिए बच्चों की फ़ीस के संबंध में, और उसके बाद में आपकी डीजल पेट्रोल की महंगाई है, आपकी जो भी चीज़ें हैं जैसे किराए से संबंधित, तो हम लोगों ने हर चीज़ की एक लिखा पढ़ी भी दी थी। और सारी चीज़ें देने के बाद भी हम लोग आज भी उसके संबंध में बराबर सरकार को मतलब मांग करते हैं कि इन सब चीज़ों पे मतलब जैसे आपका स्कूल के संबंध में फ़ीस है, जब बच्चा जाएगा नहीं स्कूल, हाँ, तो ये अभिभावक ये घर घर से बैठे के ये फ़ीस कहाँ से देंगे। और उसके बाद में जैसे ये गलत तरीके से जो ये पुलिस चालान कर रही है हमारे गरीब लोगों का, किसान लोगों का, जो भी महामारी और लॉकडाउन के पीरियड में, भाई लॉकडाउन ये तो ख़त्म, मगर ये महामारी थोड़ी ख़त्म है। महामारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और महामारी ऐसी नहीं बढ़ रही है, दिन रात समझ लीजिए। जिस दिन हम आप मीडिया के ज़रिए जब ये जान जाएंगे कि महामारी हमारी डाउन होने लगी, हमारी महामारी हिंदुस्तान में कम होने लगी है, तब हमको इस चीज़ का मतलब एहसास होगा, हमको सुकून मिलेगा कि आज हमारा हिंदुस्तान महामारी की लड़ाई में कामयाब हो गया। आपका मानना है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी आज भारत का किसान पूरी तरीके से आज़ादी नहीं प्राप्त कर सका? भाई अब भारत का किसान क्या, ऐसे ऐसे नियम कानून, भाई जो चीज़ें मान लिया सरकार ने दी तो हैं किसानों को, वो केवल कागजी तौर पर दी हैं। जब किसान और उसको जो भी पाने वाला शख्स है वो पा ही नहीं पा रहा है, और उसको बीच के दलाल हैं वो सब पूरी तरीके से मतलब जो है उसको हावी हैं, और ज़रूरतमंदों तक के वो चीज़ें नहीं पहुंच पा रही हैं। इसी की लड़ाई हम किसान यूनियन के लोग लड़ते हैं। आपका कहना है कि सरकार की तरफ से जो सुविधाएं या योजनाएं बनाई जाती हैं उसका लाभ सीधे प्रत्यक्ष लाभार्थी तक नहीं पहुंच रहा है, बीच में बिचौलियों या उनके क्रियान्वयन की सही अवस्था ना होना है? भाई मामला सामने ही है, जनता इससे मतलब जो है, हाँ बिल्कुल, मतलब जनता की भी सारी चीज़ें पता हैं, हमारे अधिकारी भी जान रहे हैं, हमारे मीडिया कर्मी भी जान रहे हैं, हमारे व्यापारी भी जान रहे हैं, पूरे किसान जान रहे हैं। इस बात को लेकर के सारी सुविधाएं मतलब अगर मानते वहाँ से आ भी रही हैं, तो ये मतलब जो है हमारे किसानों को, हमारे गरीब कुछ लोगों को नहीं मिल पा रही, ज़रूरतमंदों को नहीं मिल पा रही। ये बीच के बीच जो है केवल मतलब जो है आगे की क्या रणनीति? भाई आगे की रणनीति यही है कि बहुत सी ऐसी मांगे हैं जिसके संबंध में हम आए दिन सरकार से लिखा पढ़ी करते हैं। जिला प्रशासन के हमारे जिलाधिकारी के माध्यम से हम अपनी सरकार से मांग करते हैं। अब इसके संबंध में भाई आदमी कब तक के मांगेगा? भाई अपना हक हम छीनना भी लेना भी तो जानते हैं, तो नहीं होगा तो इसके लिए हम बड़ा आंदोलन करेंगे। और इसके लिए हमारे किसान भाई जितने साथी हैं ये कोई पीछे नहीं है, हर तरीके की सक्षम है, हर तरीके की लड़ाई लड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री यहाँ से हमारी मांग नहीं पूरी हुई तो हम माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ योगी जी को घेरेंगे कि अपनी मांग को तो हमको रखना भाई हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है। आज स्वाधीनता दिवस पे खासकर विशेष रूप से आज के युवा के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई युवा तो हमारा समझ लीजिए एक बल है,
युवा हमारा हर मामले में युवा हमारे सामने आता है, हर चीज़ में। हमारी उम्र गुजर गई, मैं 55 वर्ष का हूँ, सन 1967 मेरी पैदाइश है। इस तरीके से हम लोग तो मतलब मान लीजिए अब लास्ट पड़ाव है, इसी मतलब जो है इसी लास्ट पड़ाव में बस ऊपर ईश्वर के पास पहुँच जाएंगे और इन्हीं अपने युवाओं को अपनी मतलब जो है कमान सौंप के जाएंगे। बस यही हमारा एक संदेश है और बाकी मतलब जो है हाँ। भारत माता की